प्रिय छात्रों, अब तक हमने देखा कि प्यारी लक्ष्मी गाय अब बूढ़ी हो जाने के कारण दूध नहीं दे पा रही थी। इसी वजह से घर वाले उससे थोड़ा सा दुर्व्यवहार करने लगे थे। महंगाई में उसका पालन कैसे करेंगे, इसकी चिंता। और दूसरी ओर अगर इसे बेच डालेंगे तो यह कृतज्ञता होगी। इस कशमकश में उलझा करामत अली। अब आगे 10-15 दिनों में यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूँ? लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली। तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंकाड़ और कई धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे के बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमजानी चुप खड़ी रही, आगंतुक की बातें सुनती रही। इस परिच्छेद में नए शब्द जो है वह है झाड़ झंकाड़। झाड़ झंकाड़ मतलब झाड़ियों का समूह। दूब, दूब मतलब एक प्रकार की घास को दूब कहते हैं। एक प्रकार की जो लंबी घास होती है उसे दूब कहती है। सभी ओर वह उगाती है। इसके बाद यहाँ पर और एक शब्द है आगंतुक। आगंतुक का मतलब है अचानक आने वाला। अचानक आने वाला। और यहाँ पर कांजी हाउस। कांजी हाउस का मतलब सरकारी मवेशी खाना, पशु घर, यानी जिसमें जो लावारिस इधर उधर घूमते हैं, ऐसे पशुओं को बंद करके रखा जाता है, उसे कहते हैं कांजी हाउस। तो इसका परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। करामत अली की बीवी रमजानी और बेटा रहमान दोनों थोड़ा सा दुर्व्यवहार लक्ष्मी के साथ कर रहे थे, क्योंकि आजकल के महंगाई के ज़माने में अब पाला भी जाए तो कैसे पाला जाए, इस बात को लेकर उन दोनों के मन में चिंता थी। ऐसे ही कुछ दिनों से उसके साथ चल रहा था। एक दिन करामत अली ने पुआल लाने के लिए लक्ष्मी को पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो उसने कहा कि अब मैं कहाँ से दूँ? पहले तो दूध की बिक्री हो जाती थी तो मेरे पास रहते थे पैसे, लेकिन अब पैसे कहाँ से दूँ? लेकिन फिर भी उससे रहा नहीं जाता है। वह संदूकची में से 20 रुपए जो बचा कर रखे थे उसे यहाँ पर पति के हाथ में थमा देती है और कहती है कि लक्ष्मी का राशन इससे ले आओ। ठीक है, इससे अब 2-4 दिन निकल जाएंगे लक्ष्मी के। करामत अली कहते हैं। लेकिन रमजानी दुखी होती है कि आखिर इस तरह कब तक चलेगा?
कब तक हम उसे पालेंगे? कहाँ से पैसे लाएंगे इतने? हम ऐसा क्यों नहीं करते कि इसे खुला छोड़ते हैं और कहीं से वह कुछ घास वगैरह चरकर आ जाएगी। तो चलो, तुम कहती हो तो ऐसा भी करके देखते हैं। रहमान अली फिर दूसरे दिन 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को किसी इलाके में छोड़ आता है कि जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंकाड़ उग गया है, जहाँ पर धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, वहाँ छोड़ आया कि घास इत्यादि खाकर वो अपना पेट पाल सके, पेट भर ले। लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद ही माँ बेटे को आश्चर्य हुआ कि यह देखकर कि लक्ष्मी उनके सामने खड़ी थी और उसके गले में रस्सी बंधी थी और एक व्यक्ति उस रस्सी को थाम कर आया था और कह रहा था कि यह गाय क्या आप लोगों की है? तुम्हारे इस गाय ने हमारी गाय का सारा चारा खाया है, हमारी गाय का सब चारा उसने खा गई है यह गाय, इसे बांध कर रखो, नहीं तो हम उसे कांजी हाउस भेज देंगे। रमजानी कर भी क्या सकती थी, चुपचाप उस आगंतुक की बातें सुनती रही।